अगर बात ऐसी है कि एमपी पब्लिक की आवाज़ संसद में उठाते ही नहीं है तो फिर वो यहाँ का वोट लेने का मतलब क्या फिर उनका? जो लोग लोकसभा का इलेक्शन में वोट देने नहीं निकलते थे, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाके इस बार समझदारी दिखाए और सही और हकदार को, और जो हमारे भिवंडी शहर का विकास करने की नीयत रखता है उसको वोट दे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है खाड़ीपार सुपर गार्डन होटल के पास। इलेक्शन 2024 जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उसका जो हम सर्वे कर रहे हैं कि पब्लिक क्या सोचकर वोट करती है और उनके मन में इस बार क्या चीज़ें हैं कि कौन आना चाहिए और कौन नहीं आना चाहिए, और जो भी नेता चुनकर आएगा वो उनके शहर के लिए, उनके मोहल्ले के लिए, उनके देश के लिए वो क्या करे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सभी से कि वो क्या सोचते हैं वोटिंग को लेकर। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन 2024 एमपी का इलेक्शन होने वाला है, तो आप लोग भी वोटिंग करते ही होंगे। तो जब भी आप किसी को वोट करते हैं अपने नेता को चुनने के लिए, तो माइंड में क्या चीज़ें रहती है कि मैं अगर इसको वोट कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या करे, ये जानना चाहता हूँ। अब यही है कि भाई भिवंडी का डेवलपमेंट कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एरिया में साफ सफाई का, पानी का मुद्दा, हम लोग ये सब चाहते हैं भाई कि एक नॉर्मल एक फैमिली को जो हर चीज़ की क्या बोलते हैं सुविधा मिलनी चाहिए वो होना चाहिए। जैसे रोड हो गया, हाँ, पानी की जो समस्या होती है, ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, हाँ, जैसे आप बता रहे हैं, ये तो नगर सेवक भी और एमएलए भी कर सकते हैं, ये तो उनके जरिए भी काम होता है। एमपी जो हम चुन रहे हैं तो वो क्यों चुन रहे हैं? हमारे देश के लिए या हमारे पूरे शहर के लिए वो क्या करे? वो ये कि भाई शहर को अच्छे से डेवलप करने के लिए उन लोग का साथ ज़रूरी रहता है। डेवलप से मुराद आपके मन में क्या क्या चीज़ें आती है कि ये हमारे शहर के लिए अच्छा है कि ये हमारे शहर के लिए बुरा? तो हमारे शहर में ना कोई अच्छा पार्क है, ना कोई प्लेग्राउंड है, ना कोई अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा क्रिकेट क्लब है या कोई ऐसा मतलब स्पोर्ट्स क्लब है तो जो भिवंडी के लोगों को मतलब फ़ायदा पहुंचाए, बच्चों को फ़ायदा पहुंचाए। और कोई गवर्नमेंट की ऐसी सुविधा नहीं है कि जो यहाँ पर भिवंडी के ताल्लुक से कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो हम कोई नॉर्मल एक गरीब लेवल के व्यक्ति को मिलती है। हाँ, ये सब उन लोगों को ध्यान देना चाहिए ये सब चीज़ों पे, मैं तो यही बोलूँगा। देखिए, मेरा नाम मुबिन शेख है और मैं यहाँ पे पिछले 50 साल से खाड़ीपार में रहता हूँ और कम से कम 6 बार तो मैंने लोकसभा का वोटिंग डाल चुका हूँ। अब मुद्दे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो बोलते हैं ना, एक त्यौहार की तरह लोगों ने, जो नेता है वो इसको त्यौहार की तरह समझते हैं कि आते हैं, इलेक्शन हुआ, वोट लिए, फिर 5 साल गए। मुद्दे तो यहाँ इतने हैं कि जैसे अभी एक ग्रामीण है, खूनी ग्रामीण है, यहाँ पे आज सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे एक पानी का मसला है। क्योंकि जब 2 ग्राम पंचायत एक साथ में थी, काटई और खूनी, तो इसकी वजह से पानी का बिल बहुत ज़्यादा हो गया था। बाद में जब काटई ग्राम पंचायत अलग हुई तो ये पूरा बिल जो है खूनी ग्राम पंचायत के ऊपर आ गया। तो यहाँ से जितने भी आज तक के लोकसभा में चुन के गए, उन्होंने पानी को और इस बिल को लेके खाड़ीपार वालों के लिए कुछ नहीं किया। पिछले कितने सालों में? पिछले साल, अब जब से हम होश संभाले देखे है ना कि बिल पेंडिंग ही चल रहा है। फिर भी कितना टाइम हो गया? समझ लो ना 30 साल 35 साल हो गए हैं। 30-35 साल से खाड़ीपार में पानी ही नहीं। खाड़ीपार गया, कटई में, खूनी में पानी है लेकिन पानी कम है, जितनी जरूरत है उतना नहीं मिल रहा है लोगों को। 20 मिनट पानी आता है और 20 मिनट पानी आने के लिए एक दिन आड़ पानी आता है, जबकि यहीं से लग के कारपोरेशन एरिया है, चंद करो एक ब्रिज पार करो कारपोरेशन, वहाँ डेली पानी आता है। भिवंडी में कई जगह ऐसी है जहाँ पे 24 घंटे पानी है। कई बार ज़्यादातर जगह तो ऐसी सुनने में आती है कि वहाँ पर भी वही हाल है, वो भी पानी की कंप्लेंट करते हैं कि सिर्फ 10 मिनट पानी आता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं आता। भिवंडी में ऐसे भी एरिया है जो कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं। यही ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पे जैसा शेलार ले लो, भरपूर पानी है, क्योंकि उनका वहाँ पे जो भी है बिल वगैरह क्लियर है। लेकिन इस बिल को लेके आज तक के महीने कभी नहीं सुना कि यहाँ के किसी बड़े नेता ने जो है खाड़ीपार के नल के बिल को लेके संसद में या विधानसभा में इस टॉपिक पे कुछ, हाँ, वक्ती तौर पे जब इलेक्शन आते हैं उस टाइम पे ये होता है कि हम बिल माफ़ करवा देंगे या इसको जो है हम कम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। त्यौहार आता है, लोग ईद दिवाली मनाते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं, फिर सब अपने काम करते हैं। इसके अलावा चलिए, ये तो एक टॉपिक हो गया पानी के अलावा आपको क्या लगता है कि एक एमपी का और क्या काम होना चाहिए हमारे शहर के लिए? हमारे शहर के लिए एमपी के देखा जाए तो बहुत सारे काम हैं।
जैसा कि यहाँ पे आज जो है इतने सालों में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए। जो भी बना है वो सेवा सिद्धि जो है कल्याण रोड पे स्वयं सिद्धि, वो प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल बना है। गवर्नमेंट की तरफ से एमपी के निधि से कोई भी एक मेडिकल कॉलेज बोलो और दवाखाने का मसला है, सिविल हॉस्पिटल बना दिया गया है। आईजीएम जो पहले था नगर पालिका के टाइम में था, उसमें बल्कि बहुत अच्छी सुविधाएं थी। तो बिल्कुल भी नहीं। अब जो वहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए सिविल के नाम पे, वो कुछ नहीं। यहाँ पे जाओ पेशेंट को लेके तो वो लोग देखते ही साथ वहाँ पे रिफर कर देते, कलवा लेके जाओ, साइन लेके जाओ। तो एमपी का रहेगा मतलब क्या है, जो एक अपने गांव को हॉस्पिटल नहीं दे सकता है, अपने गांव को अच्छा बच्चों के भविष्य के लिए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकता है। हाँ, अभी आप यहीं से कहीं और भी देख लो, जैसा अभी दिल्ली है, दिल्ली में बिजली फ्री हो चुकी है, हुई है ना, फ्री हुई है, बसें फ्री, बसें फ्री, ऑटो को बसें फ्री है। यहाँ क्या है, यहाँ पे बम्बई से ज़्यादा रेट आज जो है टोरेंट वाला वसूल कर रहा है हमारे से। तो टोरेंट के खिलाफ, टोरेंट के बारे में आज तक के कौन से एमपी ने आवाज़ उठाया? आज कल रात में मैंने एक न्यूज़ देखा हूँ कि जिसमें हमारा एमपी हमारे मुद्दे उठाने में लोकसभा में 0 पे, एक बार भी भिवंडी का या ग्राम पंचायत का मुद्दा उठा नहीं है। भिवंडी का जो वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं विधानसभा में, उसमें हमारे यहाँ के एमपी 0। सेकंड नंबर अगर कल्याण गए। अगर बात ऐसी है कि एमपी पब्लिक की आवाज़ संसद में उठाते ही नहीं है, तो फिर वो यहाँ का वोट लेने का मतलब क्या फिर उनका? बराबर, बस उनका एक ये वोट लेने का मकसद ही है कि हम बस हमारा काम हो जाए, काउंटिंग हाई होनी चाहिए, आए हुए हम बार बार जीत के जाए। बाकी हमको लोगों के मसलों से, यहाँ के जो भी मुद्दे, उससे कोई लेना नहीं। इसलिए अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, पब्लिक को सही गलत सब समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए अब के मैं भी लोगों से अपील करूंगा, जो लोग लोकसभा का इलेक्शन में वोट देने नहीं निकलते थे, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाके इस बार समझदारी दिखाए और सही और हकदार को, और जो हमारे भिवंडी शहर का विकास करने की नीयत रखता है उसको वोट दे। देखो, बेहतर तो सब में अपनी क्वालिटी है। कपिल पाटिल की अपनी क्वालिटी के, वो उनकी क्वालिटी नहीं थी तो लोग बार नहीं चुन के आते। अब जो सामरे जी है, अब सामरे जी का भी एक तालीमी अदारे में बोलो, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी छवि बनाई है। जैसा वो बहुत सारे संस्थाएं चलाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, गरीबों का ही करते हैं, लेकिन उनकी एक हद है, सीमा है। और लोकसभा क्षेत्र जो है हमारा है, यहाँ से वांगनी तक के बहुत बड़ा है, तो वहाँ तक भी पहुँच होना चाहिए। पहुँचने के लिए तो फिर वो कोशिश कर रहे हैं। नीलेश सामरे राम के सामने 2 बार जीते हुए एमपी है, तो ताल्लुकात और उनका कार्य या उनके कांटेक्ट उनसे ज़्यादा है। लेकिन आज की मेरी नज़र में ऐसा है कि जो मैं माहौल शहर में घूम के देख रहा हूँ, गांव-गांव में घूम के देख रहा हूँ, मेरी नज़र में ऐसा है कि अगर हमारे 2 बार के जीते हुए एमपी कपिल पाटिल साहब को कोई टक्कर दे सकता है तो वो वन एंड ओनली बाले मामा। बाकी नीलेश सामने बोलो, जैसा दयानंद चोरगे का नाम आ रहा है, कोई आ रहा है, ये कोई भी कपिल पाटिल को किसी एंगल से लगते नहीं है, दूर दूर तक के नहीं लगते। मैं तो ये भी नहीं बोलूँगा। किस रीज़न से बोल रहे हो आप? एजुकेशन से, काम से, या फिर पावर से? पावर से, मेन तो पावर ही, मेन पावर है। काम और एजुकेशन और ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है ना। अगर उस पर ध्यान है तो वो चीज़ मानी रखेंगी। लेकिन आज अगर तुम किसी एक हाथी को गिराने की सोच रहे हो तो उसके सामने भी उतना ताकत वाला तो लाना ही पड़ेगा ना। वो अलग बात है, वो कहावत में है कि हाथी को चींटी मारती है, और ये भी हकीकत है। लेकिन जब तुम हाथी का मुकाबला कर रहे हो तो तुमको उसके लेवल का जानवर खड़ा करने पड़ेंगे। मैं किसी को जानवर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया हूँ मैं। तो मेरा बोलना ऐसा है कि अगर इलेक्शन को बहुत ही अच्छा बनाना है, रोमांचक बनाना है, तो बालिया मामा को टिकट मिलना चाहिए। तब ये इलेक्शन एक रोमांचक होगा और इतिहास रचेगा। अब का जो इलेक्शन रहेगा ये इतिहास रचेगा, और ये जो इलेक्शन है ये हिंदुस्तान का आने वाला फ्यूचर तय करेगा। ये जो इलेक्शन 2024 ये क्या होगा, इसकी एक गलती हमारी, ये समझ लेना, हमको वापस अंग्रेजों के टाइम का याद दिलाने वाला है। गुलामी करनी पड़ेगी फिर से। गुलाम तो बन ही रहे हैं, करनी तो अभी भी बने हुए हैं, बराबर भी है, गुलाम नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब समझदार हो चुके हैं। बाकी जो अंधभक्त है, मैं उनसे ये करूँगा, गुजारिश करूँगा कि भाई अपने बच्चों का, अपने परिवार का भला चाहते हो तो इस बार सरकार बदलनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रास्ता है, पानी है,
ये सब ग्रामीण इलाके में पानी होने की तकलीफ है, वो सब पे ध्यान देना चाहिए उसको। सुविधाएं का वही है, ग्रामीण में जो है रोड रास्ता, जैसे आपको मैं बताया रोड रास्ते का प्रॉब्लम है अभी, जैसे ये कारखाना इलाका है ये सब, वो सब में रोड रास्ता बिल्कुल नहीं है एकदम, घर पट्टी वगैरह सब रहती है, लोग देते हैं भरते हैं, तो वो सब चीज़ पे उसको ध्यान देना चाहिए। अब सिर्फ रोड रास्ता ही चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, महंगाई कम नहीं चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स क्लब आपको नहीं चाहिए? ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे भी ध्यान देना चाहिए, दुनिया भर की महंगाई है, गरीब बेचारे खाने पीने पे हर सब मामलात है, अपने पास अपन भी खुद काम करके कमाते हैं, अपने को मालूम। सबसे बड़ी चीज़ रोजी रोटी है, उसके ऊपर भी तो ध्यान देना। रोटी पे रोजगार बिल्कुल नहीं है, भिवंडी का जो माहौल है बिल्कुल नहीं है, एकदम 80% मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एमपी उस पर नहीं ध्यान दे रहा है, हमारा एमपी जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे इधर हम ग्रामीण में खाड़ी पार में हम लोग रहते हैं, मतलब कारीगर हमेशा ये रोड भरा रहता था, आज एकदम खाली चल रहा है, लोग अपने अपने घरों पे चले गए, गांव चले गए, काम धंधा है ही नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं है। मार्केट बहुत ख़राब चल रही है भिवंडी की, इस पर एमपी को ध्यान देना चाहिए। हमारे मोहल्ले में पानी की कमी है, ठीक है, लाइट की मोहल्ले में अगर पानी की कमी है तो वो तो नगर सेवक भी कर सकता है। नहीं करता है। आप मेरा सवाल सुनिए। सब कुछ चाहिए, मैं इलेक्शन उसी को दूंगा, ठीक है, अपने को उसी वही चाहिए। इलेक्शन नहीं देना है, वोट देना है। अरे हाँ, वही वोटिंग में उसी को दूंगा, लेकिन मोदी आएगा अपने को नुकसान है। हाँ, क्यों नुकसान है ना, महंगाई बढ़ गई है, अपने को रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है जो रोड पे घूम रहा है, गंदगी कर रहे हैं। हाँ, मतलब क्या है उस सारा मतलब नुकसान है। तो फिर इस बार क्या लगता है आपको कि आपको किसको वोट करना चाहिए? मैं तो उसी को दूंगा जो काम करेंगे। हाँ, उसी को दूंगा। फ्रेंड्स, हम इतने दिन से सर्वे कर रहे हैं पूरी भिवंडी में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग होटलों पर, अलग अलग मोहल्ले में जाकर लोगों से जब पूछ रहे हैं तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि लोकसभा का इलेक्शन क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। उनको सिर्फ अगर पता है तो नगर पालिका का इलेक्शन और एमएलए का इलेक्शन, बस ये उनको पता है। क्योंकि वो लोग इतने उलझे हुए हैं, जिससे भी पूछो कि आपका एमपी आपके लिए क्या करना चाहिए तो वो एक ही जवाब देते हैं, हमारे लिए रोड बना दो, हमारी गटर साफ कर दो, या हमारे मोहल्ले में पानी दे दो। बस यही 2 से 3 चीज़ लोगों को समझ में आती है। उनको समझना होगा कि एमपी का जो इलेक्शन होता है वो देश और शहर के लिए जो वो क्या विकास कर सकते हैं। ये जो नाले का काम है, गटर का काम है, रोड का काम है, ये तो तुम्हारा नगर सेवक भी कर सकता है, जो एमएलए आएगा वो भी कर सकता है। मगर एमपी किस तरीके से चुनना है, एमपी का काम क्या होता है, कैसे उसके बारे में जानना है, कैसे उसके बारे में बात करनी है, और अगर हमको नहीं पता तो जानकारी कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में कोई कुछ जानने के लिए तैयार नहीं है। बस होटलों में बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, लेकिन किसको चुनकर लाना है और उससे विकास का काम कैसे लेना है इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। तो अगर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो चैनल पे हमारा नंबर है, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी आवाज़ भी दूसरों तक बताएंगे।